गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी तक गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया था, ठीक है। स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था ओवा में। अब इसमें क्या है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एग्स पढ़ना है। इसमें मैमेलियन एग है, एम्फीबियन का एग है, ठीक है, और बर्ड का एग है। तो इसमें स्ट्रक्चर इन तीन का थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और एग्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ना है, ठीक है। तो एग हमने एक तरीके से कल एक रफ स्ट्रक्चर, या हम कहते हैं कि हमने शॉर्ट में एक पूरा स्ट्रक्चर उसका देख लिया था। तो ओवम जो होता है, ये एक हमने क्या बताया था, ओवम क्या होगा, एक मैटरनल, क्योंकि मैटरनल हैप्लॉइड गैमीट है। हैप्लॉइड मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैटरनल हैप्लॉइड गैमीट है और इट डेवलप्स इनटू मल्टी, क्योंकि ये ही एक ओवा जो रहता है, यही क्या होता है, एक बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बन जाता है। मतलब एक पूरा का पूरा एक बेबी फॉर्म कर लेता है। ये बेबी किससे फॉर्म होता है, इसी ओवा से। तो ये जो ओवा है ये डेवलप होगा इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कब डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद, जिस समय स्पर्म का न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस से फ्यूज होता है और जाइगोट बनता है। तो ये जो ओवा है या तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू, निषेचन के थ्रू एक न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा, या बिना निषेचन के भी ये, या फर्टिलाइजेशन के बिना फर्टिलाइजेशन के भी न्यू ऑर्गेनिज्म में बदलता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म में ओवा विदाउट फर्टिलाइजेशन के चेंज हो सकता है। जैसे हनी बी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हनी बी के केस में ये होता है, और इन ओवम में रिजर्व फूड होता है, ठीक है, संरक्षित भोजन होता है। ये उनको धीमे धीमे जब अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, तो ये जो एग का रिजर्व फूड है ये वो यूज करता है, ठीक है, और उस जो एम्ब्रियो है वो ग्रोथ करेगा। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, ये स्ट्रक्चर में क्या हमने पढ़ा था कि इसकी 3 मेम्ब्रेन होती हैं। अगर हम ये एक मैमेलियन ओवम है, एक स्तनी का ओवम है, अंडाणु है, तो इसमें क्या होगा, ओवम की 3 मेम्ब्रेन्स होंगी। इसको हम एग एनवलप्स कहते हैं, ठीक है, एग एनवलप्स कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी वाला सबसे बाहर, सेकेंडरी बीच का, और टर्शरी सबसे अंदर की लेयर हो जाती है। इसी के अंदर क्या होगा, इस एग के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म जो होता है, जैसे मैंने बताया था, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, अब इससे थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। और न्यूक्लियस इस ओवम में एक साइड में, सेंटर में नहीं होता न्यूक्लियस, एक साइड में होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये एक स्फेरिकल गोल, ठीक है, नॉन मोटाइल गैमीट है। जैसे स्पर्म मूव करता है वैसे ये मूव नहीं करता। और योकी साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म योक या पीतक वाला होता है, जो इनको नरिशमेंट देता है आगे एम्ब्रियो को। और इसमें एक या कई एग एनवलप होते हैं। एग एनवलप मतलब मैंने बताया ना, ये लेयर्स जो होती हैं ये एग एनवलप है, ठीक है, उसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है इसका, एक हम कहते हैं एग कॉर्टेक्स, जो बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है, इसका साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ एग कॉर्टेक्स कहलाता है, और अंदर वाला कहलाता है ऊप्लाज्म, ठीक है। तो ये जो एग कॉर्टेक्स होता है ये बाहर का छोटा पोर्शन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, पारदर्शी होता है। इसे एक्सोप्लाज्म या बाह्य द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इसी एग कॉर्टेक्स में साइटोस्केलेटन, कोशिका के जो कंकाल, कोशिकीय कंकाल होते हैं वो होते हैं। जैसे हम कोशिका, साइटोस्केलेटन कौन से होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल हुआ, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट हुए, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हुए, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हुए। अभी जब ये फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। तो ये जो एग कॉर्टेक्स में, मतलब बाहर का जो ट्रांसपेरेंट एरिया है, जो थिन एरिया है, उसी में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, पिगमेंट ग्रेन्यूल और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है।
जब एंडोप्लाज्म आते हैं, जो अंदर का भाग होता है ऊप्लाज्म, ये कैसा होता है, ओपेक, थोड़ा धुंधला सा होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होता, और ये अंदर का भाग होता है एंडोप्लाज्म। वो एक्सोप्लाज्म था, ये एंडोप्लाज्म है। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मोसोम्स होते हैं। इन्फॉर्मोसोम्स मतलब जो mRNA हम कहते हैं, ये तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, मैसेंजर RNA, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो जो mRNA प्रोटीन बनाने के लिए लेट प्रोटीन बनाते हैं, ऐसे mRNA कहलाते हैं इन्फॉर्मोसोम्स। तो ये एंडोप्लाज्म के अंदर होते हैं इन्फॉर्मोसोम्स, लेट ट्रांसलेटिंग mRNA, ठीक है, जिनका लेट ट्रांसलेशन होता है। tRNA होंगे उसमें, ट्रांसफर्स RNA, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसका न्यूक्लियस होता है उसे जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। जो एग का न्यूक्लियस है वो जर्मिनल वेसिकल कहलाता है, और ये बड़ा होता है, ठीक है। फिर अब एग में हम दो पोर्शन देखेंगे, एक होता है एनिमल पोल और एक पोर्शन होता है वेजिटल पोल। ये हम अभी, क्योंकि आगे जाके हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर है, इनको ध्यान रखना। जिस साइड न्यूक्लियस होगा एग में वो एनिमल पोल कहलाता है, ठीक है, और वहीं पर पोलर बॉडीज होती हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एग, बहुत सारे स्पर्म जब आते हैं, तो जो जिस साइड न्यूक्लियस होता है वहीं से एग में न्यूक्लियस का, स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर होता है। तो एनिमल पोल जिस साइड न्यूक्लियस है, जो अपोजिट पोर्शन है एनिमल पोल का वो वेजिटल पोल कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनिमल वेजिटल पोल कहलाते हैं ये। तीसरी चीज होती है इसमें एग एनवलप, ये जो हमने बताया ना तीनों लेयर, सबसे अंदर की जो लेयर थी ये हम क्या कहेंगे, सबसे अंदर की जो लेयर होगी ये विटिलाइन मेम्ब्रेन जो है, सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है, विटिलाइन मेम्ब्रेन कहलाती है, और ये सबसे थिन होती है, ठीक है। और ये सिक्रीशन इसका जो होता है वो किससे सिक्रीट होगी, ट्रांसपेरेंट, ये जो होती है बहुत थिन होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, ठीक है। और ये ओवम जो होता है एग, वो खुद सिक्रीट करता है इस लेयर को, विटिलाइन मेम्ब्रेन को, ठीक है। सेकंड जो, इसी को हम प्राइमरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जोना पेलुसिडा सेकेंडरी मेम्ब्रेन हो गई, ये कंपैरेटिवली विटिलाइन मेम्ब्रेन के कुछ थिक होती है, ठीक है, और ये भी ट्रांसपेरेंट ही रहती है, नॉन सेल्यूलर, इसमें सेल्स नहीं होते। और इसको सिक्रीशन कौन करता है, जो ओवरी की फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं वो इस जोना पेलुसिडा का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। थर्ड लेयर जो होती है आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की लेयर, वो होती है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इसी को आउटर मोस्ट लेयर, ये कोरोना रेडिएटा जो रहती है ये कौन सी होगी, ये भी काफी थिक होती है, और फॉलिक्यूलर सेल से रेडिएटली, मतलब बाहर की तरफ इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इनका रहता है, ये कोरोना रेडिएटा कहलाता है। एक इसमें स्पेस होती है पेरीविटिलाइन स्पेस। पेरीविटिलाइन स्पेस मतलब जो विटिलाइन मेम्ब्रेन, सबसे अंदर की मेम्ब्रेन, और जोना पेलुसिडा के बीच, मतलब ये वाली जो स्पेस है ये क्या कहलाएगी, पेरीविटिलाइन स्पेस, ठीक है, पेरीविटिलाइन स्पेस। तो इसलिए ये इस तरीके से ओवम का स्ट्रक्चर हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये एम्फीबियन का ओवम है, एम्फीबियन के ओवम में अब एनिमल पोल, देखो अब एनिमल पोल समझ में आ गया, वेजिटल पोल, और बीच में इसमें पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म होता है, और एक साइड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अगर हम इसमें चिक में आते हैं, क्योंकि चिक के बारे में तुम्हें ओवम का पूरा चिक का डेवलपमेंट पढ़ना है, तो कैसे इससे जो मुर्गी का अंडा होता है वो कैसे बनता है, यहाँ से स्टार्ट होके अंदर जो चिक होता है या चूजा होता है वो कैसे बनता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो जो इसका एग है,
तुम लोग को स्ट्रक्चर जो पढ़ना है वो मैमल, एम्फीबियन और चिक बर्ड का पढ़ना है। तो चिक किस में आते हैं? बर्ड में ही आते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है एक चिक का एग है, कैसा होगा? ओवल स्ट्रक्चर होगा। इसमें एक सबसे बाहर की जो होती है वो होता है शेल, कवच, क्योंकि ये अंडे बाहर देते हैं तो क्या होगा? जमीन पर गिरने से टूट जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए बाहर एक कैल्केरियस शेल होता है, इसके अंदर की तरफ ये आउटर शेल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होंगी, आउटर शेल मेम्ब्रेन और इनर शेल मेम्ब्रेन। तो ये जो है ये आउटर शेल मेम्ब्रेन और इनर शेल मेम्ब्रेन, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। और उस भ्रूण को अंदर सांस या एयर के लिए यहाँ एक पॉकेट होता है, उसको कहते हैं एयर चैम्बर, ठीक है। तो शेल हो गया सबसे बाहर, फिर आउटर शेल मेम्ब्रेन और इनर शेल मेम्ब्रेन जो होती है एक एयर स्पेस या एयर चैम्बर बनाती है। बीच में इसमें जो योक होता है, अब देखो ये एग का जो विटिलाइन मेम्ब्रेन हो गई, ये विटिलाइन मेम्ब्रेन कौन सी थी? जो एग खुद सिक्रीट करता है। इसी विटिलाइन मेम्ब्रेन के अंदर ये डिस्क, प्रोटोप्लाज्म की एक छोटी सी डिस्क ऊपर होती है, ठीक है। और कंसेंट्रिक रिंग्स, संकेंद्रित रिंग्स होंगी। ये देखो, डार्क लाइट, गहरे रंग की, फिर हल्के रंग की, फिर गहरे रंग की, फिर हल्के रंग की। तो ये जो गहरे रंग का होता है वो होता है डार्क येलो योक, ठीक है। जो गहरे रंग का दिख रहा है वो येलो योक पीतक कहलाता है, और व्हाइट योक जो होता है वो हल्के रंग का होगा। तो येलो योक और व्हाइट योक की कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, और बीच में ऐसे जैसे सुराही की गर्दन होती है, इसको लेटेब्रा, ठीक है, नेक ऑफ लेटेब्रा कहते हैं। ये डिटेल में आगे है इसी में, तो अभी तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ही समझ लेना, क्योंकि एग का स्ट्रक्चर समझना है। और ये जो दोनों साइड दिख रहे हैं ऐंठे हुए, ये चैलेजा कहलाते हैं, ठीक है। दोनों साइड से इस तरह से ऐंठते जाते हैं, ये चैलेजा कहलाते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में आगे है, इसलिए यहाँ टेंशन करने की जरूरत नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये एग का स्ट्रक्चर हो गया, चिक के एग का। अब हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ एग। अब ये जो एग है अलग अलग बेसिस पर हैं, अलग अलग आधार पर डिवाइड किया हुआ है। जैसे ये एग्स हैं, अमाउंट ऑफ योक, जो पीतक है वो कितना है, कम है, ज्यादा है, बिल्कुल नहीं है, इस बेस पर जैसे हम कहते हैं माइक्रोलिसाइथल और ओलिगो, माइक्रो मतलब बहुत कम, मीजोलिसाइथल मॉडरेट, न ज्यादा न कम, और मैक्रोलिसाइथल मतलब काफी ज्यादा जिसमें योग होगा, ऐसे को कहते हैं पॉलीलिसाइथल एग या मैक्रोलिसाइथल एग, माइक्रोलिसाइथल या ओलिगोलिसाइथल एग, ठीक है। तो ये जो माइक्रो, बहुत कम अमाउंट के योग वाले जो एग्स होते हैं वो किस में होंगे? हाइड्रा, एम्फियोप्सिस, मार्सुपियल्स, यूथेरियंस में, ठीक है। मीजोलिसाइथल जिसमें न कम न ज्यादा, मॉडरेट अमाउंट में रहते हैं, एनेलिडा में, मोलस, फ्रॉग, फिशेस में, ठीक है। और जो जिसमें योग का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है इंसेक्ट में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरियन। इन एग में मैक्रोलिसाइथल एग्स कहलाते हैं ये, ठीक है। अब एग्स को उनके ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, क्या होता है? योग इवनली डिस्ट्रीब्यूट, कुछ एग्स में पूरे में वितरित होता है इवनली, बराबर रूप से, कुछ एग में एक साइड में होता है, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, उसका जो वितरण है योग का किस जगह पे है, इस बेस पर भी डिवाइड किया हुआ है। होमोलिसाइथल और आइसोलिसाइथल एग, टीलोलिसाइथल और सेंट्रोलिसाइथल। नाम से ही क्लियर है, सेंट्रोलिसाइथल मतलब सेंट्रल, सेंटर में, जब वो योग बीच में होता है तो उसे सेंट्रोलिसाइथल एग कहते हैं। ऐसा इंसेक्ट में होता है, कीटों में। टीलोलिसाइथल मतलब योग जो है एक एंड पर आ जाता है, बाकी जगह पे नहीं होता, एक साइड में होता है, एक एंड पर। ये इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग कॉन्सेंट्रेटेड हेमिस्फीयर, मतलब वेजिटल पोर्ट पर,
जो वेजिटल पोल है वहां पर होगा, ठीक है, और दूसरा साइड तो एनिमल पोल है ही। और जो होमोलिसाइटल है, होमो मतलब बराबर, तो इक्वली जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे एग में तो उसे होमोलिसाइथल या आइसोलिसाइथल एग कहते हैं। ये जो एग होते हैं होमोलिसाइथल या आइसोलिसाइथल, ये माइक्रोलिसाइथल एग्स में जनरली जो बहुत जिनमें कम योग होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो ठीक है, ये वाले जो जैसे ये तो किस में हुए ये इस टाइप के होमोलिसाइथल या आइसोलिसाइथल, हाइड्रा में, एम्फियोक्सिस, मार्सुपियल, यूथेरियंस, इन्हीं में होमोलिसाइथल या आइसोलिसाइथल एग्स होते हैं। अब एक बेसिस होता है कि एग्स में, अब हम देखते हैं ना कई एग होते हैं उनमें शेल होता है, कई एग होते हैं उनमें शेल नहीं होता। जैसे हमने बताया कि जो जमीन पर अंडे दे रहे हैं एनिमल्स, तो जमीन पर अगर अंडे देंगे तो वो फूट जाएंगे, तो उससे बचाने के लिए उनमें शेल होता है, कवच होता है। तो ये जो कवच है ये क्लिडोइक एग कहलाते हैं, ठीक है, CLEODIC, ये क्लिडोइक एग कहलाते हैं जिनमें कवच होता है, ठीक है। ये किस में होगा, जैसे इंसेक्ट के एग में कवच होता है, रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, प्रोटोथीरियन जो होते हैं उनमें इस टाइप का एग होगा, ठीक है। एक होते हैं नॉन क्लिडोइक एग, ये एग्स क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक। नॉन क्लिडोइक में क्या होगा, शेल नहीं होगा। तो ये जनरली कहाँ, जहाँ पानी में अंडे दिए जाते हैं, तो पानी में शेल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो टूटेंगे नहीं। तो ऐसे अंडे जो होते हैं वो नॉन क्लिडोइक कहलाते हैं, जैसे फिशेज हुई, एम्फीबियन, फ्रॉग जैसे एग अपना पानी में देते हैं, ठीक है। और यूथेरियन, ये इस टाइप के जो होंगे वो नॉन क्लिडोइक एग कहलाते हैं। एक और इसमें टाइप है एग्स में कि उनमें चेंजेस कैसे हो रहे हैं उस बेस पर। तो इसमें जो होते हैं एग्स को डिवाइड किया हुआ है डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट, ठीक है। डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेट को हम कहेंगे निर्धारित, ठीक है, इसी को हम कहते हैं मोज़ेक एग, ठीक है। डिटरमिनेट एग को कहेंगे मोज़ेक एग, MOSAIC। और इनडिटरमिनेट एग जो रहेगा उसको कहेंगे रेगुलेटिव एग, रेगुलेटिव एग। तो निर्धारी नाम से क्लियर है कि जिस एग में हर ऑर्गन या हर पार्ट का आगे जाके कौन सा जो भ्रूण है उसका भाग बनेगा ये पहले से निर्धारण होता है। तो ऐसे एग को कहते हैं डिटरमिनेट एग या मोज़ेक एग, ठीक है। और जिसमें पहले से निर्धारण नहीं होता ऐसे इनडिटरमिनेट एग कहलाते हैं, ठीक है। डिटरमिनेट में जैसे एनेलिडा, मोलस्का, इनके एग्स जो होते हैं इनका फ्यूचर पहले से ही निर्धारित होता है कि कौन सा पार्ट बनेगा, ठीक है। और इनडिटरमिनेट में क्या होगा, उनका पहले से निर्धारण नहीं होता, जिससे मैमल्स के एग, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ एग और टाइप्स ऑफ एग पढ़ना है। तो वो उसके टाइप्स पढ़ने हैं, तो वो क्वेश्चन किस बेस पर आता है वो आपको उसके हिसाब से आंसर देना है, ओके। और बुक से ज़रूर पढ़ना, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई चीज़ हुई तो आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। बाकी नोट्स में मिल ही जाएगा, ओके। थैंक यू।